क्लियर? चलो आगे। हमें टू स्ट्रिंग नहीं होता है, डंडर एसटीआर होता है हमारे पास। अमित, पाइथन में टू स्ट्रिंग नहीं होता है, डंडर एसटीआर होता है। जावा से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो जावा से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो जो रोल जावा के टू स्ट्रिंग का है वो पाइथन में डंडर एसटीआर का है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आगे आएगा। ट्रिपल कोट क्यों लगेगा विष्णु? ट्रिपल कोट लगता है अगर अंदर हमें डबल कोट या सिंगल कोट प्रिंट कराने हो। हमें तो ऐसा कुछ प्रिंट कराना नहीं है, तो ट्रिपल कोट क्यों लगाएंगे हम? विष्णु, आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए अब एक एक को कर लेते हैं डिटेल में एक्सप्लोर। तो ये है पाइथन के, ये सारी कहानी मैंने लिख दी है। स्ट्रिंग कंपैरिजन अभी मैं छोड़ रहा हूं, ये मैं वापस आपको कराता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। टाइप कन्वर्जन पहले अपन कवर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने ये टॉपिक अभी स्किप करा है। ओके, टाइप कन्वर्जन के बाद इस पे लौटता हूं। चलिए, तो जैसा मैंने कहा पाइथन में दो तरह के कन्वर्जन आपको मिलेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ओके, समझिए प्रिंट के अंदर क्या हो रहा है। तो एक्सेप्शन आएगी जोएब, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं दोनों सवालों के जवाब दे रहा हूं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। विकास का क्वेश्चन है प्रिंट के अंदर क्या हो रहा है। विकास सुनिए क्या हो रहा है। अब विकास आप जवाब दीजिएगा जो मैं पूछूंगा। व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ, विकास बताइए पाइथन के लिए क्या है? स्ट्रिंग है, राइट। प्लस आपने बोला एसटीआर ऑफ ए में क्या है? 5। 5 का स्ट्रिंग बनाएंगे तो डबल कोट्स वाला 5 बनेगा, डबल कोट्स वाला 5 बनेगा। तो इससे आपको मिल जाएगा 5 कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग। फिर इसके बाद प्लस इज, फिर इसके बाद प्लस एसटीआर ऑफ एन। व्हाट इज एन विकास? व्हाट इज एन? एन इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि वो 120 है। तो पाइथन इस एसटीआर के कारण 120 को भी स्ट्रिंग बना देगी। अब आप बताइए विकास, ये चारों स्ट्रिंग हो गए? ये चारों स्ट्रिंग बन गए? चार स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो सकते हैं? बस, तो वही हुआ है यहां पर। इस पूरे का रिजल्ट क्या आ रहा है? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ये मिल गया आपको आंसर। कहां कॉमा, आपके क्वेश्चन में कहां कॉमा लगा रहे हैं? अच्छा, वो चल जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो है प्रिंट में मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करना, चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट में कॉमा लगाते हैं तो आप प्रिंट को मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक मेथड है। मतलब अनन्या पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पूछ रहे हैं। एक मेथड मतलब प्रिंट ही तो है आउटपुट जनरेट करने के लिए। आप प्रिंट फंक्शन की बात कर रहे हैं क्या, या ये एसटीआर लगाने का आप ऑल्टरनेट पूछ रहे हैं? इसका ऑल्टरनेट है, अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो ऑल्टरनेट है, लेकिन वो ऑल्टरनेट हर जगह काम नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रिंट में काम करेगा। इसका ऑल्टरनेट है, और वो वही है जो विकास ने अभी बोला था। देखिए, अगर आप इस एसटीआर से बार बार बचना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ डबल कोट्स बंद करके कॉमा ए, कॉमा लगाकर ए लिख दीजिए, फिर लगाइए। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है प्रिंट में मल्टीपल आर्गुमेंट्स कैसे देते हैं, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं तो आप सुन लें। फिर इसके बाद इज, फिर इसके बाद कॉमा, और फिर इसके बाद एन। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रिंट में और इस प्रिंट में क्या फर्क है, तो आप क्या जवाब देंगे बताइए? दोनों प्रिंट में क्या फर्क है? ये वाला जो प्रिंट है ना, ये 4 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। गौर करिए, इसका पहला आर्ग्यूमेंट ये है,
फैक्टोरियल ऑफ, इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट a है, इसका तीसरा आर्ग्यूमेंट is है, और इसका चौथा आर्ग्यूमेंट n है। समझ आ रहा है? और पहला वाला सिर्फ एक आर्गुमेंट ले रहा है, और वो एक आर्गुमेंट कंप्लीट स्ट्रिंग है जो कंकैटिनेट होते होते फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 बन के पास हो रही है। अनुष्का, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर कंकैटिनेट कैसे करेंगे? कॉमा वाला तरीका तो हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, तो कैसे करेंगे स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कंकैटिनेट? आप बताओ। वैभव छोड़ दो, वो नहीं आया, वो अभी पढ़ाया ही कहाँ है मैंने। वो तो लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है क्या, तो मैंने बताया फॉरगेट दिस, अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, फॉरगेट दिस, जब आएगा तब पढ़ेंगे, मत पढ़ो आप अभी से। हाँ जोहेब, आ रहा हूं, आपके डाउट ध्यान है मुझे, आ रहा हूं आपके डाउट पे। हाँ हटा सकते हैं अमित, उसके लिए सेप नाम का कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, उसके लिए सेप नाम का कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। ठीक है, चलें आगे, और अपने क्वेश्चंस प्लीज पब्लिकली पूछिए। हाँ सौरभ, ऐसे भी कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि हम n लें, डायरेक्ट n की जगह मैट डॉट फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट str में। सौरभ आप str लगाना भूल गए मैट डॉट फैक्टोरियल पे। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? अब जोएब के डाउट पे आते हैं। जोएब का कहना है क्या होगा अगर मैं str ना लगाकर इंट यूज कर लूं। सबसे पहले तो जोएब बताइए, इंट लगाना कहां चाह रहे हैं आप? जोएब इंट कहां लगाना चाह रहे हैं आप बताइए, मैं उस हिसाब से समझाऊं। जोएब आर यू देयर? बेटा कहां इंट लगाना है, मुझे जगह तो बताओ, इंट कहां लगाना चाह रहे हो? निशांत मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो किसे इंट कर रहा है? ए को इंट में लेना है कि फैक्टोरियल ऑफ को इंट में लेना है? किसको इंट में लेना चाह रहे हो जोएब? सबको? सबको मतलब किसको बच्चे? इसको इंट में ले लूं फैक्टोरियल ऑफ को, ऐसे करना चाह रहे हो? ऐसे? हाँ तो नहीं चलेगा ना। अभी 10 मिनट पहले क्या बात हुई थी? क्या इंट ऑफ गुड चलेगा? क्या इंट ऑफ गुड चलेगा जोएब? क्या गुड इंटीजर बन सकता है? जब गुड इंटीजर नहीं बन सकता जोएब, तो ये इतना लंबा चौड़ा फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर कैसे बन जाएगा? तुम बताओ, तुम बताओ, तुम होते तो क्या करते पाइथन की जगह? जोएब मुझे अपने नाम का इंटीजर बताओ, बताओ। पाइथन कुछ कहती नहीं है तो अपन कुछ भी बोलेंगे उससे, हैं? जोएब बताओ तुम्हारे नाम का इंटीजर क्या है? नहीं बताओ, सॉरी क्यों? जस्ट जोकिंग। समझो बात को, हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता लैंग्वेज के पास। कैसे वो बना देगी फैक्टोरियल ऑफ को इंटीजर? कोई तरीका ही नहीं है लैंग्वेज के पास। फैक्टोरियल ऑफ एक स्ट्रिंग है, कैसे बना सकते हैं? एरर जानना है, एक्सेप्शन आएगी बेटा, स्क्रीन पे एक्सेप्शन प्रिंट होगी। हाँ तो दिखा दूं आपको, देखो चलो, देखो आप जो कह रहे हो मैं वो करता हूं। पाइथन बोलेगी वो किसी हालत में
फैक्टोरियल ऑफ को कन्वर्ट नहीं कर पा रही है स्ट्रिंग में। पढ़िए ध्यान से, एरर मैसेज वी आर गेटिंग, नाम बदल गया है बस, अभी तक आ रही थी टाइप एरर, अब आ रही है वैल्यू एरर। अब ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, टाइप एरर, वैल्यू एरर, ये सब क्या है, ये सब पाइथन में रन टाइम एरर के नाम है। ओके सौरभ, आप क्या कह रहे हो? फैक्टोरियल ऑफ 5 इज मैट डॉट फैक्टोरियल। आपने मैट डॉट फैक्टोरियल डबल कोट के अंदर लिख दिया होगा, क्यों सौरभ? यही करा है ना? अब तो डबल कोट में नहीं आना है ना मैट डॉट फैक्टोरियल, एसटीआर ऑफ मैट डॉट फैक्टोरियल बोलो। आपने क्या मिस्टेक करी है देखो, आपने बोल दिया है, आपने ये एन तो हटा दिया बीच में से, है ना? आपने पाइथन से बोला फैक्टोरियल ऑफ प्लस ए को अपन ने कन्वर्ट कर दिया एसटीआर में, फिर आपने कहा प्लस इज, और अब आपसे गलती क्या हो गई, आपने इस पूरे मैट डॉट फैक्टोरियल के कॉल को ही लिख दिया है डबल कोट्स के अंदर। तो अगर आप इस पूरे को डबल कोट में लिख दोगे तो ये सॉल्व थोड़ी ना होगा, ये कोई फंक्शन कॉल थोड़ी बना, ये तो एक एक्सप्रेशन बन गया, है ना? मैंने आपको बोला था इसको एसटीआर में कन्वर्ट कीजिए, एसटीआर फंक्शन बोला था मैंने, डबल कोट लगाने को नहीं कहा था। ऐसे करिए, दिस विल डेफिनेटली वर्क। चलाइए अब इसे। ऐसा कभी कभी करती है पाइथन, हैंग हो जाती है। लेट मी रीस्टार्ट। ये आ गया आपका वाला केस। क्लियर सौरभ? यस 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 वैभव, स्ट्रिंग में सब कुछ कन्वर्ट हो सकता है। स्ट्रिंग इतनी अच्छी डेटा टाइप है, आप किसी को भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। नहीं, मैट डॉट फैक्टोरियल रिटर्न तब करेगा ना सौरभ जब वो फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन कॉल तब होगा जब वो डबल कोट्स के बाहर आएगा। डबल कोट के अंदर आ गया तो वो प्रिंट हो जाएगा। समझ आया सबको? क्लियर हुआ? बूल टू एसटीआर मतलब हिमांशु किसको कन्वर्ट करना है? ट्रू को कन्वर्ट करना है एसटीआर में। ट्रू का एसटीआर करना चाहते हैं हिमांशु? हाँ, तो ट्रू आएगा एज अ स्ट्रिंग, ट्रू आएगा एज अ स्ट्रिंग। देखो पढ़ेंगे अपन अभी ये सब अभी मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा जब सारे फंक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देख लो आप, a इज इक्वल टू ट्रू, राइट, और मैंने पाइथन से कहा str ऑफ a, तो अब मुझे ट्रू मिलेगा विथ कोट्स। क्लियर हिमांशु? निशांत क्या करना चाह रहे हैं? स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को यूनिकोड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा? हाँ, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें ORD फंक्शन यूज करना पड़ेगा एक एक लेटर के लिए। हमें ORD नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा पाइथन में जो हर कैरेक्टर का यूनिकोड देगा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सौरभ, ऐसा पाइथन सिर्फ तब करती है जब पाइथन स्ट्रिंग्स को कंपेयर होते हुए देखती है। ये जो टॉपिक मैंने अभी स्किप करा है ना, अगले लेक्चर में इस टॉपिक पे जब आएंगे ना हम, ये वाला टॉपिक, तो जो आप कह रहे हो वैसा होगा। ये देखो लिखा भी हुआ है, पढ़ो आप यहां से, पाइथन यूनिकोड में कन्वर्ट करेगी और यूनिकोड इंटीजर्स हैं। क्लियर? नहीं धीरेन्द्र, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइपिंग, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है।
बूल को एसटीआर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जोएब मैंने करा, आपने अगर देखा हो तो मैंने करा अभी पिछले एग्जांपल में, वही बूल टू एसटीआर ही तो करा है मैंने। देखिए ये हो तो रहा है, बूल टू एसटीआर। अच्छा तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं जोएब? ओआरडी फंक्शन कन्वर्ट करके रिटर्न करता है निशांत। हमें रीड करके क्या करना है, जब हम ओआरडी कॉल करेंगे तो हमें स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर का यूनिकोड देगा ना। वो तो लॉजिक पे डिपेंड करेगा जोएब, हम कैसे कह सकते हैं? वो आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो, है ना। उसका कोई रूल नहीं है कि स्ट्रिंग और बूल हो तो किसको किस में कन्वर्ट करो। जैसे आप बताओ, या मैंने दोनों ही केस आपके सामने रखे ना, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में हम इंटीजर को स्ट्रिंग बना रहे थे, फर्स्ट वाले केस में स्ट्रिंग को इंटीजर बना रहे थे। यहां भी तो देखो लॉजिक के अनुसार काम करा अपन ने। यस, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप कब किसको स्ट्रिंग बनाओगे, कब किसको इंट बनाओगे। अगर आपको लग रहा है इसका कुछ रूल है तो वो मैं आपको बताऊंगा जब केसेस आएंगे। जब पाइथन में इनपुट लेते हैं तो हमेशा हम इंट में कन्वर्ट करते हैं। अभी इनपुट लेना सीखा नहीं है, आएगा तो ये बातें होंगी। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? समझ आया आज वाला चैप्टर?